हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेंगर इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कक्षा 10 का पेपर कैसा रहा है आज। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है शूर सागर की रचना का। तो शूर सागर की रचना सूरदास जी है। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ, तो प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ धोखा होता है। नेक्स्ट है करोड़ रस का स्थायी भाव। तो करोड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा किसने लगवाई? तो ये प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये लगवाई गई थी। दशानन में समास बताना है आपको। तो दशानन में बहुप्रिय समास होता है। 10 हैं जिसके आनंद। चलिए आगे जब पढ़ते हैं। भोलानाथ का असल नाम था। तो भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वर नाथ था। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने पर हम क्वेश्चन देखेंगे। हमारा सही जोड़ी मिलान करना है। तो सही जोड़ी में हम मिलान करेंगे। तो पहला हमारा संस्कृत का अवंत आनंद, तो हम यहाँ का इसको मिला देंगे। नेक्स्ट है हमारा कन्यादान। तो जो कन्यादान जो दिया हुआ है वो कन्यादान ऋतुराज ने किया है, तो ये हम ऋतुराज में करेंगे। मैं लिखता हूँ ये अज्ञे ने किया है। नेक्स्ट है अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। चौपाई प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा, ये चौपाई बन रहा है। और नाच न जाने आंगन टड़े, ये आपकी एक लोकोक्ति है। चलिए हमने सफलतापूर्वक हमने जोड़ी मिला ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान करते हैं। सत्य असत्य, जिसमें बताया गया है कि सत्य असत्य आपको बताने हैं। तो सूर पहला क्वेश्चन जो बनता है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है कि सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ये बिल्कुल सही है आपका। मधुर मूर्त मधुर मनोहर देखी पक्ति में अलंकार, तो इसमें यमक अलंकार बता रहा है, लेकिन इसमें ये गलत है, यमक अलंकार नहीं है। नेक्स्ट है भगवान शक मुनि अपना उद्देश्य पाली भाषा में देते थे, ये बिल्कुल सही है। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, बिल्कुल सही आंसर है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र, ये बिल्कुल सही आंसर है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी, ये गलत आंसर है, क्योंकि एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी थी, ना कि जापान की। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो देखते हैं, हमारा कोई रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, हमें खाली स्थान भरना है। तो हमें पहले में भरना है शरद। दूसरा लेखक स्वयं प्रकाश की जो जन्म के बारे में बताया, उनका जन्म हुआ था इंदौर में। तीसरा क्वेश्चन है फादर कामिल बुके की जन्मभूमि थी भारत में। नेक्स्ट है लेखा मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये भानपुरा में हुआ था। 16 छतों वाला घर, ये कमलेश दत्त की रचना है। समास 6 प्रकार के होते हैं। सोटा छंद में ये इसका आंसर 4 रहेगा, 4 चरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। एक वाक्य में आंसर देना है आपको, यानी हमें क्या करना है, एक वाक्य में आंसर इसका हमें देना है। इसको हम बोलते हैं भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो भगवान शंकर का धनुष श्री राम भगवान ने तोड़ा था, इसका आंसर हो जाएगा श्री राम। नेक्स्ट देखेंगे कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा टल नहीं रही है? तो हम इसका आंसर है वसंत। आंसर लिखेंगे हम इसका वसंत। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाले रानी थी, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें आपका वीर रस है, ये वीर रस की उत्पत्ति होती है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाले रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आखिरी में बता दूंगा आपको। चलिए आप मुझे इसको कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। जापान के हिरोशिमा नागा पर कौन सा बम गिराया गया? तो यहाँ गिराया गया था परमाणु बम यहाँ गिराया गया था। इस कारण यहाँ की पूरी की कौम ही खराब हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? ये वाक्य आपका भाववाचक है। ये वाक्य आपका भाववाचक, जिसमें वो भाव प्रकट कर रहा है कि अब चला जाओ।
नेक्स्ट है हम क्वेश्चन देखते हैं छायावादी युग की 2 विशेषताएं बताने। इसमें छायावादी युग की जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, भक्ति काल की 2 विशेषताएं जो आपको पहले याद करवा दी हैं, वो उद्धव के तुलना किन की गई है, ये सब आपके ये मोस्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तुलसीदास जयशंकर की तथागत 2 विशेषताएं लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, महाकाव्य खंड काव्य में कोई 2 अंतर आपको पहले पढ़ा था कि महाकाव्य का विस्तृत होता है, खंड काव्य छोटा होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या ज्यादा जबकि खंड काव्य में, ये आपको पहले ही पढ़ा दिया था, आई होप ये अच्छे से कर लिए। उन्होंने अलंकार के बारे में बताया, हास्यरस एक हास्य का उदाहरण आया है, नाटक एकांकी में अंतर बताइए, और आत्मकथा एवं जीवनी में, ये सारे क्वेश्चन जो पढ़े हुए क्वेश्चन हैं जो विद्यार्थियों को जो मैंने पढ़ाए हैं वो सारे क्वेश्चन आए हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य परिचय, कोई इनमें से एक साहित्य परिचय आपको लिखना है। 2 रचनाएं लिखनी है और भाषा शैली में, भाषा शैली उनकी भाषा किस प्रकार की उनकी भाषा में बताया गया वो आपको लिखना है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सशक न क्यों भूल गई, ये आपको क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया उम्मीद है क्वेश्चन है जो आपने कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया मुहावरों को लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। 9 2 11 हो जाना, इसका मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना। 9 2 11 मीन्स क्या होता है, भाग जाना। अब आप उसके आराम से मुहावरे को प्रयोग कर सकते हो। हाँ, चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका इसी का दूसरे नंबर का, आंखों का तारा, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, मतलब बहुत ही प्यारा दुलारा होना, बहुत चाहने वाला। जैसे राम अपनी माँ का आंखों का तारा है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अथवा इसके अथवा में है निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करना है। जैसे दिन प्रतिदिन, तो इसमें दिया प्रतिदिन का मतलब होता है दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, ये आपको इसमें बताया गया है। राजपुत्र, राजपुत्र का मीन्स होता है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र होता है, राजा का पुत्र। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। तो आप अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा हम दे सकते हैं, उदाहरण भी है उसका कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको मैंने पढ़ा दिया है। गीत का छंद का उदाहरण बताना है आपको, लक्षणा एवं उदाहरण लिखना है इसके, संधि एवं समास में कोई अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको शब्दांश पढ़ना है और आपको इसके आंसर देने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, निम्न शब्दांश को पढ़ के आप इसके आंसर देने हैं आपको। नेक्स्ट है निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो अभी ट्रेंड में जो निबंध चल रहा है वो कोविड-19 का ज्यादा चल रहा है, या पर्यावरण सुरक्षा हम लिख सकते हैं कि पर्यावरण के हमारे प्रदूषण किस किस से हो रहा है, इससे हमें कैसे बचाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप आराम से अपने उसमें लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने आराम सरल प्रवाह व्याख्या करना, आपको व्याख्या आपने कर दी होगी, सूर समर करनी, कहिए कही ना, जनबा आदि में ये आपने कर दी होगी ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में है, ये भी आपका गद्यांश पद्यांश, इसमें आपको पढ़ के आपको इसी में आपके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 22 क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया है कि आपको एक लाउड स्पीकर बंद करने का जो एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र जिलाधीश यानी कलेक्टर साहब को लिखते हैं, इसके लिए आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 23 है उसमें किसी एक विषय पर अनुच्छेद यानी एक आपको आर्टिकल लिखना है। आंख आंख देखा खेल का वर्णन या विज्ञान के अभिशाप, आप ये मान के चलिए ज्यादातर स्टूडेंट विज्ञान के चमत्कार ही लिखते हैं और इसको सभी लोगों को ज्यादातर शुरू से याद किया जाता है। विज्ञान के चमत्कार सब लिखा होगा, वैज्ञानिक अभिशाप है तो एक वरदान भी है। चलिए आई होप ये पेपर आपकी समझ में आया होगा, सभी विद्यार्थियों ने ये पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।